चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में बोला है हमसे अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन। ध्यान दें, पार्टिकल को ड्रॉप किया है मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 0 है। द कॉइन रीचेज द फ्लोर इन टाइम t1 व्हेन द एलिवेटर इज स्टेशनरी। जब एलिवेटर रुका हुआ था तो पार्टिकल को नीचे पहुंचने में टाइम लगा t1 एंड टाइम t2 व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली। मूविंग यूनिफॉर्मली मतलब मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्मली मूविंग मीन्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये वो क्वेश्चन में बोलना चाह रहे हैं। तो कौन सी कंडीशन करेक्ट हो जाएगी? अब देखिए, दो अलग अलग सिचुएशन को कंपेयर किया है बच्चे क्वेश्चन में। पहली जो सिचुएशन है वो है जिसमें पार्टिकल को जस्ट ड्रॉप किया है, लिफ्ट स्टेशनरी है और स्टेशनरी लिफ्ट में इस पार्टिकल को ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0, इसका एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? g के बराबर। अब ये पार्टिकल को लिफ्ट के बराबर डिस्टेंस चलना पड़ा और यहाँ पहुँचने में टाइम लगा t1, पहली कंडीशन। दूसरी सिचुएशन में क्या दिया हुआ है कि लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, फिर पार्टिकल को ड्रॉप किया है। जैसे मान लीजिए लिफ्ट चल रही है डाउनवर्ड वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, अब पार्टिकल को ड्रॉप किया। अब देखिए, हम जानते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण कोई भी पार्टिकल को अगर जस्ट ड्रॉप किया है तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी? जितनी की लिफ्ट की है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी, पार्टिकल विल गेन सेम वेलोसिटी एज द लिफ्ट। तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी कितनी होगी बच्चों? u, और लिफ्ट की वेलोसिटी भी कितना है? u। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है? g के बराबर। अब अगर हम सारी बात विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट करते हैं, जैसे लिफ्ट को अगर रोक कर बात करें विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, मतलब u माइनस u 0, मतलब ये कैंसिल होगा और पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी? 0। तो अगर आप ध्यान दें तो सेम सिचुएशन मिल गई जैसा कि पहले था। पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना है? 0, एक्सेलरेशन भी कितना है? g के बराबर। तो और पार्टिकल को चलना भी अभी लिफ्ट के बराबर ही डिस्टेंस है, क्योंकि अब हमने लिफ्ट को रोक दिया है, तो इसको टकराने में टाइम लगा t2। अब क्योंकि दोनों सिचुएशन बिल्कुल सेम है तो टाइम t1 और t2 दोनों कैसे हो जाएंगे बच्चों? बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल। अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि चाहे पार्टिकल लिफ्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में चलती है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलती है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट वो हमेशा 0 होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? t1 इक्वल्स टू t2। ठीक, एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है, डिपेंडिंग t1 ज़्यादा हो सकता है या t1 कम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर लिफ्ट इज गोइंग अप एंड डाउन। तो ये बिल्कुल गलत है, चाहे लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, रिलेटिव वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी होगी? 0। तो t1 इक्वल्स टू t2।